श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। जय श्री राम। रेभ्य मुनि और राजा वसु का देवगुरु बृहस्पति से संवाद तथा राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन एवं उनके श्री विग्रह में लीन होना। राजा अश्वशिरा बोले, मुनिवरों, मेरे मन में एक संदेह है, उसे दूर करने में आप दोनों पूर्ण समर्थ है। उसके फल स्वरूप मुझे मुक्ति सुलभ हो सकती है। उनके इस प्रकार कहने पर योगीश्वर परम धर्मात्मा कपिल मुनि ने यज्ञ करने वालों में श्रेष्ठ उस राजा से कहा। कपिल मुनि जी ने कहा, राजन, तुम परम धार्मिक हो, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, बताओ, इसे सुनकर मैं दूर कर दूंगा। राजा अश्वशिरा बोले, मुने, मोक्ष पाने का अधिकारी कर्मशील पुरुष है या ज्ञानी? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि मुझ पर आपकी दया हो तो उसे दूर करने की कृपा करें। कपिल जी ने कहा, महाराज, प्राचीन काल की बात है, यही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र रैभ्य तथा राजा वसु ने बृहस्पति से पूछा था। पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा थे, जिनका नाम था वसु। वे बड़े विद्वान और विख्यात दानी थे। ब्रह्मा जी के वंश में उनका जन्म हुआ था। राजन, वे महाराज वसु ब्रह्मा जी का दर्शन करने के विचार से ब्रह्मलोक को चल पड़े। मार्ग में ही चित्ररथ नामक विद्याधर से उनकी भेंट हो गई। राजा ने प्रेम पूर्वक चित्ररथ से पूछा, प्रभु, ब्रह्मा जी का दर्शन किस समय हो सकता है? चित्ररथ ने कहा, ब्रह्मा जी के भवन में इस समय देवताओं की सभा हो रही है। ऐसा सुनकर वे नरेश ब्रह्म भवन के द्वार पर ठहर गए। इतने में महान तपस्वी रैभ्य भी वहीं आ गए। उनको देखकर राजा वसु के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। तदंतर रैभ्य मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे पूछा, मुने, आप कहाँ चल पड़े? रैभ्य मुनि बोले, महाराज, मैं देवगुरु बृहस्पति के पास से आ रहा हूँ। किसी कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रैभ्य मुनि से इस प्रकार बोल ही रहे थे कि इतने में ब्रह्मा जी की वह विशाल सभा विसर्जित हो गई। सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए, अतः अब बृहस्पति जी भी वहीं आ गए। राजा वसु ने उनका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात तीनों ही एक साथ बृहस्पति के भवन पर गए। राजेंद्र, वहां रैभ्य, बृहस्पति एवं राजा वसु तीनों बैठ गए। सबके बैठ जाने पर देवताओं के गुरु बृहस्पति ने रैभ्य मुनि से कहा, महाभाग, तुम्हें तो स्वयं वेद एवं वेदांगों का पूर्ण ज्ञान है। कहो, तुम्हारा मैं कौन सा कार्य करूं? रैभ्य मुनि बोले, बृहस्पति जी कर्मशील और ज्ञान संपन्न, इन दोनों में कौन मोक्ष पाने का अधिकारी है? इस विषय में मुझे संदेह उत्पन्न हो गया है। प्रभु, आप इसका निराकरण करने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, मुने, पुरुष शुभ या पुरुष शुभ या अशुभ जो कुछ भी कर्म करे, वह सब का सब भगवान नारायण को समर्पण कर देने से कर्म फलों से लिप्त नहीं हो सकता। द्विजवर, इस विषय में एक ब्राह्मण और व्याध का संवाद सुना जाता है। अत्रि के वंश में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। उनकी वेदाभ्यास में बड़ी रुचि थी। वे प्रातः, मध्याह्न तथा साय त्रिकाल स्नान करते हुए तपस्या करते थे। संयमन नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। एक दिन की बात है, वे ब्राह्मण धर्मारण्य क्षेत्र में
परम पुण्यमयी गंगा नदी के तट पर स्नान करने के उद्देश्य से गए। वहां मुनि ने निष्ठुरक नाम के व्याध को देखकर उसे मना करते हुए कहा, भद्र, तुम निंद कर्म मत करो। तब मुनि पर दृष्टि डालकर वह व्याध मुस्कुराते हुए बोला, द्विजवर, सभी जीवधारियों में आत्मा रूप से स्थित होकर स्वयं भगवान ही इन जीवों के वेश में क्रीड़ा कर रहे हैं। जैसे माया जानने वाला व्यक्ति मंत्रों का प्रयोग करके माया फैला देता है, ठीक वैसे ही यह प्रभु भी यह प्रभु की माया है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। विप्रवर, मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी अपने मन में अहम भाव को न टिकने दे। यह सारा संसार अपनी जीवन यात्रा के प्रयत्न में संलग्न रहता है। हाँ, इस कार्य के विषय में अहम अर्थात मैं करता हूँ, इस भाव का होना उचित नहीं है। जब विप्रवर संयमन ने निष्ठुरक व्याध की बात सुनी तो वे अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उसके प्रति यह वचन बोले। भद्र, तुम ऐसी युक्ति संगत बात कैसे कह रहे हो? ब्राह्मण की बात सुनकर धर्म के मर्मज्ञ उस व्याध ने पुनः अपनी बात प्रारंभ की। उसने सर्वप्रथम लोहे का एक जाल बनाया, उसे फैलाकर उसे नीचे सूखी लकड़ियां डाल दी। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अग्नि देकर उसने कहा, आर्य, इस लकड़ी के ढेर में आग लगा दीजिए। तत्पश्चात ब्राह्मण ने मुख से फूंक कर अग्नि प्रज्वलित कर दी और शांत होकर बैठ गए। जब आग धधकने लगी तो वह लोहे का जाल भी गर्म हो उठा। साथ ही उसमें जो गाय की आंख के समान छिद्र थे, उनमें से निकलती हुई ज्वाला इस प्रकार शोभा पाने लगी मानो हंस के बच्चे श्रेणीबद्ध होकर निकल रहे हों। उस जलती हुई अग्नि से हजारों ज्वालाएं अलग अलग फूट पड़ी। आग के एक जगह रहने पर भी उस लोह में जाल के छिद्रों में से ऐसा दृश्य प्रतीत होने लगा। तब व्याध ने उन ब्राह्मण से कहा, मुनिवर, आप इनमें से कोई भी एक ज्वाला उठा लें, जिससे मैं शेष ज्वालाओं को बुझाकर शांत कर दूं। इस प्रकार कहकर उस व्याध ने जलती हुई आग पर जल के से भरा हुआ घड़ा तुरंत फेंका। फिर तो वह आग एकाएक शांत हो गई, सारा दृश्य पूर्ववत हो गया। अब व्याध ने तपस्वी संयमन से कहा, भगवान, आपने तो जो जलती आग ले रखी है वह उसी अग्निपुंज से प्राप्त हुई है, उसे मुझे दे दें, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर सकूं। व्याध के इस प्रकार कहने पर जब ब्राह्मण ने लोहे के जाल की ओर दृष्टि डाली तो वहां अग्नि थी ही नहीं। वह तो पूंजीभूत अग्नि के समाप्त होते ही शांत हो गई थी। तब कठोर व्रत का पालन करने वाले संयमन की आंखें मूंद गई और वे मौन होकर बैठ गए। ऐसी स्थिति में व्याध ने उनसे कहा, विप्रवर, अभी थोड़ी देर पहले आग धधक रही थी, ज्वालाओं का और छोर नहीं था, किंतु मूल के शांत होते ही सब की सब ज्वालाएं शांत हो गई। ठीक यही बात इस संसार की भी है। परमात्मा ही प्रकृति का संयोग प्राप्त करके समस्त भूत प्राणियों के आश्रय रूप में विराजमान होते हैं। यह जगत तो प्रकृति में विशोभ विकार उत्पन्न होने से प्रादुर्भूत होता है। अतएव
संसार की यही स्थिति है। यदि जीवात्मा शरीर धारण करने पर अपने स्वाभाविक धर्म का अनुष्ठान करता हुआ हृदय में सदा परमात्मा से संयुक्त रहता है, तो वह किसी प्रकार का कर्म करता हुआ भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। बृहस्पति जी ने कहा, राजेंद्र, निष्ठुरक व्याध और संयमन ब्राह्मण के उपरोक्त बातें समाप्त होते ही उस व्याध के ऊपर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। साथ ही द्विज श्रेष्ठ संयमन ने देखा कि कामचारी अनेक दिव्य विमान वहां पहुंच गए हैं। वे सभी विमान बड़े विशाल एवं भांति भांति के रत्नों से सुसज्जित थे, जो निष्ठुरक को लेने आए थे। तत्पश्चात विप्रवर संयमन ने उन सभी विमानों में निष्ठुरक व्याध को मनोअनुकूल उत्तम रूप धारण करके बैठे हुए देखा, क्योंकि निष्ठुरक व्याध अद्वैत ब्रह्म का उपासक था। उसे योग की सिद्धि सुलभ थी, अतएव उसने अपने अनेक शरीर बना लिए। यह दृश्य देखकर संयमन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अपने स्थान को चले गए। अतः द्विजवर रैभ्य एवं राजा वसु अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। राजन, यह प्रसंग सुनकर रैभ्य और वसु के मन में जो संदेह था वह समाप्त हो गया। अतः वे दोनों बृहस्पति जी के लोक से अपने अपने आश्रम को चले गए। अतएव राजेंद्र, तुम भी परम प्रभु भगवान नारायण की उपासना करते हुए अभेद बुद्धि से उन परम प्रभु परमेश्वर की अपने शरीर में स्थिति का अनुभव करते रहो। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर कपिल जी की यह बात सुनकर राजा अश्वशिरा अश्वशिरा ने अपनी यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र को अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र को, जिसका नाम स्थूलशिरा था, बुलाया और उसे अपने राज्य पर अभिषिक्त कर वे स्वयं वन में चले गए। निमिषारण्य पहुंचकर वहां यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण का स्तवन करते हुए उन्होंने उनकी उपासना आरंभ कर दी। पृथ्वी बोली, परम शक्तिशाली प्रभु, राजा अश्वशिरा ने यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की किस प्रकार स्तुति की और वह स्तोत्र कैसा है, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, राजा अश्वशिरा द्वारा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति इस प्रकार हुई। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, रुद्र तथा वायु आदि अनेक रूपों में विराजमान है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। जिनके अत्यंत भयंकर दाढ़ हैं, सूर्य एवं चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, संवत्सर और दोनों अयन जिनके उदर हैं, कुश समूह ही जिनकी रोमावली है, उन प्रचंड शक्तिशाली यज्ञ स्वरूप सनातन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सभी दिशाएं जिनसे परिपूर्ण है, उन परम आराध्य सर्वशक्ति संपन्न एवं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण सनातन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन पर कभी देवताओं और दानवों का प्रभुत्व स्थापित नहीं होता, जो प्रत्येक युग में विजयी होने के लिए प्रकट होते हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो स्वयं जगत की रचना करते हैं, उन यज्ञ रूपधारी परम प्रभु भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जो महातेजस्वी श्री हरि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए महामाया में परम प्रकाश युक्त ज्वाजल्यमान सुदर्शन चक्र धारण करते हैं तथा
शांग्र धनुष एवं शंख आदि से जिनकी चारों भुजाएं सुशोभित होती हैं, उन यज्ञ रूपधारी भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जो कभी 1000 सिर वाले, कभी महान पर्वत के समान शरीर धारण करने वाले तथा कभी त्रस रेणु के समान सूक्ष्म शरीर वाले बन जाते हैं। उन यज्ञ पुरुष भगवान नारायण को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके द्वारा अखिल जगत की सृष्टि हुई है। अर्जुन की रक्षा के निमित्त जिन्होंने हाथ में रथ का चक्र उठा लिया था, तथा जो प्रलय के समय कालाग्नि का रूप धारण कर लेते हैं, उन यज्ञ स्वरूप भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। संसार के जन्म मरण रूप चक्र से मुक्ति पाने के लिए जिन सर्वव्यापक पुराण पुरुष परमात्मा की मानव पूजा किया करते हैं, तथा जिन अप्रेमय परम प्रभु का दर्शन योगियों को केवल ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उन यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। भगवन, जिस समय मुझे अपने शरीर में आपके वास्तविक स्वरूप की झांकी प्राप्त हुई, उसी क्षण मैंने मन ही मन अपने को आपके अर्पण कर दिया। मेरी बुद्धि में उस समय भली भांति प्रतीत होने लगी मेरी बुद्धि में यह बात भली भांति प्रतीत होने लगे कि जगत में आपके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तभी से मेरी भावना परम पवित्र हो गई है। इस प्रकार राजा अश्वशिरा यज्ञ मूर्ति भगवान नारायण की स्तुति कर रहे थे। इतने में यज्ञ वेदी से निकलकर उनके सामने अग्नि शिखा के तुल्य एक महान तेज उपस्थित हो गया। तब उस शरीर का त्याग करने की इच्छा से राजा अश्वशिरा उसी में समा गए और यज्ञ पुरुष भगवान नारायण के उस तेजोमय श्री विग्रह में लीन हो गए। अध्याय 5 समाप्त। पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र। राजा वसु के जन्मांतर का प्रसंग तथा उसका भगवान श्री हरि में लय होना। पृथ्वी बोली, भगवन, जब बृहस्पति की बात सुनकर राजा वसु और महाभाग रेभ्य का संदेह दूर हो गया, तब उन दोनों ने फिर कौन सा कार्य किया? भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी राजा वसु ने अपने राज्य का पालन करते हुए पुष्कल दक्षिणा वाले अनेक विशाल यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि का यजन किया। उन्होंने देव देवेश्वर भगवान नारायण को यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान द्वारा तथा सभी प्राणियों में अभेद दर्शन की साधना करके प्रसन्न कर दिया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर राजा वसु के मन में राज्य का उपभोग करने की इच्छा निवृत्त हो गई और उनके मन में इस द्वंद्वमय संसार से मुक्त होने की कामना जाग उठी। अतः उन्होंने अपने 100 पुत्रों में सबसे बड़े राजकुमार विवस्वान को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर लिया और स्वयं तपस्या करने के विचार से वन में चले गए। वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर तीर्थ में जा पहुंचे, जहां भगवत परायण पुरुषों द्वारा पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण केशव की सदा उपासना होती रहती है। वहां जाकर काश्मीर नरेश राज ऋषि वसु ने कठिन तपस्या द्वारा अपने शरीर को सुखाना प्रारंभ कर दिया। उन परम बुद्धिमान राज ऋषि का मन शुद्ध स्वरूप भगवान नारायण की आराधना के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतः वे परम अनुराग पूर्ण पुंडरीकाक्ष पार नामक स्तोत्र का जप करने में संलग्न हो गए। दीर्घ काल तक उस स्तोत्र का जप करके महाराज वसु पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि में लीन हो गए। पृथ्वी ने पूछा, देव, इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का स्वरूप क्या है? परमेश्वर, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी, राजा वसु के द्वारा अनुष्ठित
पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र इस प्रकार है। पुंडरीकाक्ष आपको नमस्कार है। मधुसूदन आपको नमस्कार है। सर्वलोक महेश्वर आपको नमस्कार है। तीक्ष्ण सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्री हरि को मेरा बारंबार नमस्कार है। महाबाहो आप विश्व रूप हैं। आप भक्तों को वर देने वाले और सर्वव्यापक हैं। आप असीम तेजो राशि के निधान हैं। विद्या और अविद्या इन दोनों में आपकी ही सत्ता विलसित होती है। ऐसे आप कमल नयन भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप आदि देव एवं देवताओं के भी देवता हैं। आप वेद वेदांग में पारंगत, समस्त देवताओं में सबसे गहन एवं गंभीर हैं। कमल के समान नेत्रों वाले आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवन आपके हजारों मस्तक हैं, हजारों नेत्र हैं और अनंत भुजाएं हैं। आप संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। ऐसे आप परम प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबके आश्रय और एकमात्र शरण लेने योग्य हैं, जो व्यापक होने से विष्णु एवं सर्वत्र जयशील होने से जिष्णु कहे जाते हैं। नीले मेघ के समान जिनकी कांति है, जिन चक्रपाणी सनातन देवर्षि श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। उन चक्रपाणी सनातन देवेश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध स्वरूप, सर्वव्यापी, अविनाशी, आकाश के समान सूक्ष्म, सनातन तथा जन्म मरण से रहित हैं। उन सर्वगत श्री हरि का मैं अभिवादन करता हूँ। अच्युत, आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी वस्तु प्रतीत नहीं हो रही है। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझे आपका ही स्वरूप दिखलाई पड़ रहा है। भगवान वराह कहते हैं, राजा वसु इस प्रकार स्तोत्र पाठ कर ही रहे थे कि एक नील वर्ण पुरुष मूर्तिमान होकर उनके शरीर के बाहर निकल आया, जो देखने में अत्यंत प्रचंड एवं भयंकर प्रतीत होता था। उसके नेत्र लाल थे और वह हस्वकाय पुरुष ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई जलता हुआ अंगार हो। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, राजन, मैं क्या करूं? राजा वसु बोले, अरे तुम कौन हो और तुम्हारा क्या काम है? तुम कहां से आए हो? व्याध, मुझे बताओ, मैं ये सब बातें जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है। कलयुग के समय तुम दक्षिण दिशा में जन स्थान नामक प्रदेश के राजा थे। वीरवर, एक समय तुम वन्य पशुओं का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। उस समय तुम्हारे पास बहुत से घोड़े थे। यद्यपि तुम्हारा उद्देश्य हिंसक जंतुओं का वध करना मात्र ही था, किंतु मृग का रूप धारण कर वन में विचरण करने वाले एक मुनि तुम्हारे न चाहते हुए भी बाणों के शिकार होकर भूमि पर गिर पड़े और गिरते ही चल बसे। तुम्हारे मन में यह सोचकर बड़ा हर्ष हुआ कि हिरण मारा गया, किंतु जब तुमने पास जाकर देखा तो मृग रूप धारण करने वाले वे मृतक ब्राह्मण दिखलाई पड़े। यह घटना प्रसवण पर्वत पर घटित हुई थी। महाराज, उस समय ब्राह्मण को मृत देखकर तुम्हारी इंद्रियां और मन सब के सब शुद्ध हो उठे। तुम वहां से घर लौट आए। तुमने यह घटना किसी और को भी बतला दी। राजन, कुछ समय बीत जाने पर सहसा एक रात को ब्रह्म हत्या के भय से तुम आतंकित हो उठे। अतः तुमने विचार किया कि इस ब्रह्म हत्या की शांति के लिए मैं कोई ऐसा प्रयत्न करूं जिसके परिणाम स्वरूप इस पाप से मुक्त हो जाऊं। महाराज, तदंतर समय आने पर भगवान नारायण का अनवरत चिंतन करते हुए तुमने परम पवित्र द्वादश पर्यंत व्याप्त शुद्ध एकादशी का उपवास पूर्वक व्रत किया। फिर
दूसरे दिन तुमने भगवान नारायण मुझ पर प्रसन्न हो इस संकल्प के साथ विधि पूर्वक गोदान किया। इसके बाद किसी दिन उदर शूल की असह्य पीड़ा से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, किंतु द्वादशी व्रत पुण्य के होते हुए भी तुमको मुक्ति प्राप्त न हो सकी, जिसका कारण मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारी सौभाग्यवती रानी का नाम नारायणी था। मृत्यु के समय जब तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए थे, उस समय तुम्हारे मुख से उसके नाम का उच्चारण हुआ। उसी से तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हुई है और तुमको एक कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण में यह शंका होनी स्वाभाविक है कि क्या विष्णु लोक में गमन के पश्चात इस जन्म मृत्यु में संसार में लौटकर पुनः आना पड़ता है, क्योंकि भगवत गीता में स्वयं श्री भगवान ने यदत्वा च निर्वंतते तद्धाम परम मम कहकर अपने परम धाम को प्राप्त होने पर जीव का इस संसार में पुनरागमन न होने की घोषणा की है। इस विषय में प्रमाणभूत ग्रंथों का आश्रय लेकर विचार करने से निम्नांकित बातें प्रतीत होती हैं। श्री भगवान परम विशुद्ध वैकुंठ धाम में भी श्री भगवान के परम विशुद्ध वैकुंठ धाम में के भी कई स्तर हैं। यद्यपि वे सभी स्तर प्राकृत प्रपंच से अतीत हैं, फिर भी प्रलय काल में इसके ब्राह्य अंश का प्रलय होता है, जबकि अभ्यंतर भाग उस समय अंतर्हित हो जाता है। राजा वसु का प्रलय पर्यंत विष्णु लोक में निवास वैकुंठ के किसी ब्राह्य स्तर पर कल्पांत जीवी पुरुषों का निवास होने की ओर संकेत करता है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। किमन यह काली निर्धत कल्पांते विष्णावादिति वादिभि इसी कल्पांत पर्यंत आयु वाले लोक से ऊपर ध्रुव की स्थिति मानी गई है। इसी ग्रंथ में श्री भगवान नारायण ध्रुव को वर देते समय कहते हैं, नान्यरधिष्ठितम भद्र यद भरा जिष्णु ध्रुवशिति यत्र ग्रह शत्राणाम ज्योतिषाम चक्रमहितम मंडचा गोचक्र वत्स्य स्थानु परस्ता कल्प वासिनाम। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण एवं ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटते रहते हैं, जिस प्रकार स्थिर मेढ़ी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते हैं, आवंतर कल्प पर्यंत जीवन धारण करने वालों के लोक से परे इसकी स्थिति है। इसी प्रकार सनकादि महर्षियों के वैकुंठ लोक गमन के समय वैकुंठ के 6 स्तरों को पार करके सप्तम स्तर पर उन्हें जय विजय आदि भगवत पार्षदों के दर्शन होते हैं। भगवत दर्शन की लालसा से अन्य दर्शनीय सामग्री की अपेक्षा करते हुए वैकुंठ धाम की 6 ड्योढ़ियां पार करके जब वे 7वीं पर पहुंचे, तो वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से अलंकृत थे। वैकुंठ लोक के स्तर भेद के समान मुक्ति के भी स्तर भेद हैं। मृत्यु के साथ भी भगवान के परम धाम में प्रवेश किया जाता है, अथवा मृत्यु के बाद कोई कई स्तरों में होते हुए भी वहां पहुंचा जाता है। यह दूसरे प्रकार की गति भी परमा गति ही है, कारण इस स्तर से अधोगति नहीं होती, क्रमशः अधर्व गति ही होती है।
और अंत में परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तथापि यह परमागति होने पर भी है अपेक्षाकृत निम्न अधिकारी के लिए ही। राजा वसु को भी वासना वासनाश्रय न होने के कारण सगो मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। उनके द्वारा प्राण त्याग के समय रानी नारायणी का नामोच्चारण करने से उसके फल स्वरूप उनको कल्प पर्यंत विष्णु लोक में वास प्राप्त होकर जन्मांतर में वासना एवं तजजनित पाप श्रय के द्वारा परम ज्योति में लीन होने का वर्णन उनकी कर्म मुक्ति प्राप्त होने की सूचना देता है। विष्णु लोक में गमन करने के पूर्व में तुम्हारे शरीर में स्थित था, अतः ये सब बातें मैं जानता हूं। मैं इस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था। मैं उस समय एक भयंकर ब्रह्म राक्षस के रूप में था और तुमको अपार कष्ट देना चाहता था। इतने में भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उन्होंने मूसलों से मुझे मारा, जिससे मैं संशीर्ण होकर तुम्हारे रोमकूपों के मार्ग से निकलकर बाहर गिर पड़ा। महाभाग, इसके पश्चात ब्रह्मा का एक अहोरात्र कल्प की अवधि समाप्त होने पर महाप्रलय हो गया। तदंतर सृष्टि के आरंभ होने पर इस कल्प में तुम काश्मीर के राजा सुमना के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हो। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे शरीर में रोमकूपों के मार्ग से पुनः प्रविष्ट हो गया। तुमने इस जन्म में भी प्रभुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, किंतु ये सभी यज्ञ जनित पुण्य मुझे तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने में असमर्थ रहे, क्योंकि इनमें भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण नहीं था। अब जो तुमने इस पुंडरीकाक्ष पार स्तोत्र का पाठ रूप अनुष्ठान किया है, इसके प्रभाव से तुम्हारे शरीर से मैं रोमकूपों के मार्ग से बाहर आ गया हूँ। राजेंद्र, मैं वही ब्रह्म राक्षस अब व्याध बनकर पुनः प्रकट हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के इस स्तोत्र से के सुनने के प्रभाव से पहले जो मेरी पापमयी मूर्ति थी वह अब समाप्त हो गई। मैं इससे अब मुक्त हो गया। राजन, अब मेरी बुद्धि में धर्म का उदय हो गया। यह प्रसंग सुनकर महाराज वसु के मन में आश्चर्य की सीमा न रही। फिर तो बड़े आदर के साथ वे उस व्याध से बात करने लगे। राजा वसु ने कहा, व्याध, जैसे तुम्हारी कृपा से आज मुझे अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई, वैसे ही तुम भी मेरे प्रभाव से अब व्याध न कहलाकर धर्म व्याध के नाम से प्रसिद्ध होगे। जो पुरुष इस पुंडरीकाक्ष पार नामक उत्तम स्तोत्र का श्रवण करेगा, उसे भी पुष्कर क्षेत्र में विधि पूर्वक स्नान करने का फल सुलभ होगा। भगवान वराह कहते हैं, जगतदात्री पृथ्वी, राजा वसु धर्म व्याध से इस प्रकार कहकर एक परम उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए और राजा और भगवान नारायण के लोक में जाकर उनकी अनंत तेजो राशि में विलीन हो गए। अध्याय 6 समाप्त। रैभ्य सनत कुमार संवाद। गया में पिंडदान की महिमा एवं रैभ्य मुनि का उधर्व लोक में गमन। पृथ्वी ने पूछा, भगवन, मुनिवर रैभ्य ने राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप उसे शांत करने की कृपा करें।
भगवान वराह ने कहा, पृथ्वी तपोधन रैब्य मुनि ने जब राजा वसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वे पवित्र पितृतीर्थ गया जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। इस प्रकार पितरों को तृप्त करके उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। परम मेधावी रेभ्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। उनका शरीर तेज से देदीप्यमान था। उन महायोगी का वह परम उज्जवल विमान सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। तरस रेणु के समान सूक्ष्म उस विमान पर विराजमान वह तेजोमय पुरुष भी आकार में परमाणु के तुल्य प्रतीत होता था। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, सुवर्त, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी एवं आकाश के मध्य भाग को व्याप्त कर लिया। सूर्य के समान देदीप्यमान उसके विमान से ने भी संपूर्ण भूलोक और खगोल को एवं साथ ही साथ विष्णु लोक को भी व्याप्त कर लिया। तब रैभ्य ने अत्यंत आश्चर्य युक्त होकर उस योगी से पूछा, योगीश्वर, आप कौन हैं? मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, रैभ्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। मेरा जनलोक में निवास है। तपोधन, तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत होकर मैं आया हूँ। वत्स, तुमने ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया है, तुम धन्य हो। मुनि रेभ्य ने पूछा, योगीराज, आपको मेरा नमस्कार है। यह सारा विश्व आपका ही रूप है। आप प्रसन्न हो और मुझ पर दया करें। योगीश्वर, कहिए, मैं आपके लिए क्या करूं? अभी आपने मुझे जो धन्य कहा है, इसका क्या रहस्य है? सनत कुमार जी ने कहा, रेभ्य, तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त किया है। श्राद्ध कर्म के अंगभूत व्रत, जप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ तथा धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं। उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन्होंने उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन उदार चेता ब्राह्मणों ने कहा, राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग हर्ष से खिल उठे। तदंतर सूर्य जब मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उन नरेश ने विधि विधान के साथ भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत, पित्त एवं कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? श्वेत पुरुष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ।
मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी सित श्वेत है, साथ ही मेरे कर्म भी सित उज्जवल हैं। मेरे साथ ये जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, मेरे पिता हैं। उन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं। वे ब्रह्म हत्यारे और पापाचारी रहे हैं। और इनके बाद ये जो तीसरे सज्जन हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम अधीश्वर है। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण है। इन्होंने पूर्व जन्म में अनेक वायुवृद्ध वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया है। ये दोनों पिता और पुत्र अविची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरक में रहे हैं, जिनसे मैं जिसने अपने शुद्ध कर्म के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंड दान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। शत्रुदमन, पिंडदान के समय मैं अपने पिता पितामह और प्रपितामह को तृप्त करने के लिए यह जल देता हूँ। ऐसा कहकर तुमने जल दिया। उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर सके हैं। अब मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म्य से ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे एवं जिनके अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। यह इस गया तीर्थ का ही प्रताप है कि यहाँ पिंडदान करने के प्रभाव से पुत्र अपने ब्रह्मघाती पिता का भी पुनः उद्धार कर सकता है। वत्स, इसी कारण में इन दोनों तुम्हारे पितामह और प्रपितामह को लेकर तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग रेभ्य, यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा है। गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है। फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदाधर रूप में विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में और अधिक क्या कहा जाए। द्विजवर, इस गया क्षेत्र के इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा साक्षात विराजते हैं। इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में यह विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब मुनिवर रेब्य ने भगवान गदाधर की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। विप्रवर रेब्य बोले, देवता जिनका स्तवन करते रहते हैं, जो क्षमा के धाम हैं, जो शुदा ग्रस्त आर्त जनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, तथा जो स्मरण करने से समस्त अशुभों का विनाश कर देते हैं, उन मंगलमय भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पूर्वजों के भी पूर्वज पुराण पुरुष स्वर्ग लोक में पूजित एवं मनुष्यों के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया है, उन महाबलशाली शुद्ध स्वरूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ।
जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न हैं, लक्ष्मी ने जिनका स्वयं वर्ण किया है, जो अत्यंत निर्मल एवं विशिष्ट विचारशील हैं, तथा पवित्र अंतःकरण वाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जो हार, केयूर, बाजूबंद एवं किरीट धारण किए हुए हैं, तथा समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुख पूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सतयुग में श्वेत, त्रेता में अरुण, द्वापर में पित्त वर्ण से अनुरंजित श्याम तथा कलयुग में भोरे के समान कृष्ण वर्ण युक्त विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुख पूर्वक निवास करता है। जिनसे सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ है, तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से संहार करते हैं। इस प्रकार जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन भगवान गदाधर की जय हो। सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बतलाया जाता है। किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म एवं मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। किस दया में प्रभु ने दुख रूपी जल जंतुओं एवं मृत्यु रूप ग्रह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर के में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीनहीन प्राणी का विशाल जलपोत बनकर उद्धार कर दिया। उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं महाकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही तीन मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं। उन जगदाधार भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मत्स्य, कश्यप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में वर्षा कपि के नाम से प्रसिद्धि है। वे यज्ञवराह रूपी भगवान गदाधर मुझे सद्गति प्रदान करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर रैभ्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की, तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीतांबर से शोभायमान था। वे गरुड़ पर स्थित थे तथा उनकी भुजाएं शंख, चक्र, गदा एवं पद्म से अलंकृत थी। वे भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, द्विजवर रैभ्य, तुम्हारी भक्ति, स्तुति एवं तीर्थ स्नान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रैभ्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे इस लोक में निवास प्रदान कीजिए। अब मुझे उस लोक में निवास प्रदान कीजिए जहाँ सनक सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, विप्र श्रेष्ठ, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर तो प्रभु के कृपा प्रसाद से उसी क्षण
रैभ्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षियों द्वारा निवास करते हैं। वे परम सिद्ध सनकादि महेश्वरी जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र रैभ्य मुनि के मुख से उच्चारित हुआ है। जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करेगा उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति होगी। अध्याय 7 समाप्त। भगवान का मत्स्य अवतार एवं तथा उनकी देवताओं द्वारा स्तुति। पृथ्वी ने पूछा, प्रभो, सतयुग के आरंभ में विश्वात्मा भगवान नारायण ने कौन सी लीला की, वह सब मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी सृष्टि के पूर्व काल में एकमात्र नारायण ही थे, उनके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। एकाकी होने से उनका रमण आनंद विलास नहीं हो रहा था। वे प्रभु समस्त कर्मों के संपादन में स्वतंत्र हैं। जब उनको दूसरे की इच्छा हुई तो उनसे अभाव संज्ञक ज्ञान में संकल्प की उत्पत्ति हुई। क्षण भर में ही उनका वह सृष्टि रचना का संकल्प सूर्य के समान उद्भासित हो उठा। उसके सिर दो भाग हुए उसके फिर दो भाग हुए, जिनमें पहली ब्रह्मवादियों द्वारा चिंतनीय ब्रह्म विद्या थी, जो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। ये ही मनुष्यों में सदा श्रद्धा के रूप में निवास करती है। दूसरी ओमकार द्वारा वाच्य एकाक्षरी विद्या प्रकटित हुई। तदंतर उसी ने इस भूलोक की रचना की। भूलोक की रचना करने के पश्चात उसने भूवरलोक एवं स्वरलोक का निर्माण किया। तत्पश्चात क्रमशः महरलोक तथा जनलोक की सृष्टि करके वह प्रणवात्मिका विद्या अपने द्वारा रचित इस सृष्टि में अंतर्हित हो गई और धागे में पिरोए हुए मणियों के समान वह सब में ओतप्रोत हो गई। इस प्रकार प्रणव से जगत की रचना तो हो गई, किंतु वह नितांत शून्य ही रहा। भगवान की यह जो शिव मूर्ति है वे स्वयं श्री हरि ही है। इन लोकों को शून्य देकर उन परम प्रभु ने एक परमोत्तम श्री विग्रह में अभिव्यक्त होने की इच्छा की और अपने मनोधाम में शोभ उत्पन्न करके अपने अभिलक्षित आकार में अभिव्यक्त हो गए। इस प्रकार ब्रह्मांड का आकार व्याप्त हुआ। फिर वह ब्रह्मांड दो भागों में विभक्त हुआ। उसमें जो नीचे का भाग था वह भूलोक बना, ऊपर का खंड भूवरलोक हुआ। जो मध्यवर्ती लोकों के अंतराल में सूर्य के समान प्रकाशमान हो गया। पूर्वकल्प के समान महासिंधु में कमल कोश का उसी भांति प्रादुर्भाव हो गया और देवादिदेव नारायण ने प्रजापति ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर आकार से लेकर आकार पर्यंत समस्त स्वर एवं व्यंजन वर्णों की सृष्टि कर दी। इस प्रकार अमृत सृष्टि की रचना हो जाने पर श्री भगवान ने चारों वेदों का गान प्रारंभ किया। इस प्रकार लोकों की सृष्टि करने के पश्चात अपरिमेय शक्तिशाली प्रभु के मन में जगत के धारण पोषण की चिंता हुई और चिंतन करते ही उनके नेत्रों से महान तेज निकला। उनके दक्षिण नेत्र से निकला हुआ तेज अग्नि के समान उष्ण और वाम नेत्र से प्रादुर्भूत तेज हिम के समान शीतल था।
भगवान श्री हरि ने उसको सूर्य और चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। फिर उन विराट पुरुष से जगत का प्राण रूप वायु प्रकट हुआ। वे ही वायु देवता आज भी हम सब के हृदय में प्राण रूप से व्याप्त है। तत्पश्चात उसी वायु से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि से अग्नि से जल तत्व उत्पन्न हुआ। जो वह अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ वही ब्रह्म तत्व परमात्मा का तेज है और वही मूर्ति सृष्टि का परम कारण बना। विराट पुरुष ने इसी तेज संपन्न अपनी भुजाओं से क्षत्रिय जाति की, जंघाओं से वैश्य जाति की और पैरों से शूद्र जाति की रचना की। फिर उन परमेश्वर ने यक्षों और राक्षसों का सृजन किया। तदंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रभृति मानवों से भूवर लोक को तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूवर लोक को भर दिया। प्रभृति मानवों से भूरलोक तथा आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों से भूवर लोक को भर दिया। अपने पुण्य में के फल स्वरूप स्वर्ग का अर्जन करने वाले भूत प्राणियों से स्वरलोक को एवं सनकादि ऋषि मुनियों से महरलोक को परिपूरित कर दिया। विराट परमात्मा की हिरण्यगर्भ के रूप में उपासना करने वालों से उन्होंने जनलोक को भर दिया और तपोनिष्ठ देवताओं से तपोलोक को प्राप्त पूर्ण कर दिया। सत्यलोक को उन देवताओं से परिपूर्ण किया जो मरण धर्मा नहीं थे। इस प्रकार भूत भावन भगवान श्री हरि ने सृष्टि की रचना संपन्न कर दी। परमेश्वर के संकल्प से इस जगत की रचना होने के कारण ही सृष्टि को कल्प कहा जाता है। फिर भगवान नारायण रात्रि कल्प के आने पर निद्रा मग्न हो गए। उनके सो जाने पर ये तीनों लोक भी प्रलय को प्राप्त हो गए। जब रात्रि समाप्त हो गई तब कमल नयन भगवान श्री हरि जाग उठे और उन्होंने पुनः चारों वेदों तथा उनकी स्वरूप भूता मातृकाओं का चिंतन किया, किंतु योग निद्रा जनित अज्ञान से मोहित हुए देव देवेश्वर श्री हरि को लोक मर्यादाओं को स्थिर करने के लिए वेद उपलब्ध नहीं हुए। उन्होंने देखा उनके ही आत्म स्वरूप वेद जल में डूबे हुए हैं। अब उन्हें वेदों के उद्धार की चिंता हुई, अतएव तत्काल मत्स्य के रूप में अवतरित होकर सागर की विशाल जल राशि को शुद्ध करते हुए उसमें प्रविष्ट हो गए। मत्स्य मूर्ति श्री हरि महासिंधु के अगाध जल समुद्र समूह में प्रवेश करते ही महान पर्वताकार रूप में प्रकाशित हो उठे। इस प्रकार उन देव श्रेष्ठ के मत्स्यावतार ग्रहण करने पर देवता उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान नारायण वेदों के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के पारगामी पुरुषों के लिए भी आप अगम्य है। यह सारा विश्व आपका ही अंग है। आप अत्यंत मधुर स्वर में वेदों का गान करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों आपके रूप हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। आपके अनेक रूप हैं। चंद्र और सूर्य आपके सुंदर नेत्र हैं। प्रलय कालीन समुद्र जब संपूर्ण विश्व को अपलावित कर लेता है उस समय भी आप स्थित रहते हैं। विष्णु आपको प्रणाम है। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। आप इस मत्स्य शरीर का त्याग कर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। अनंत रूप धारण करने वाले प्रभु, सारा संसार आपसे ही व्याप्त है। आपके अतिरिक्त इस जगत में कुछ है ही नहीं और न इस जगत के अतिरिक्त आप अव्यक्त मूर्ति की कोई दूसरी मूर्ति ही है। इसीलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं।
पुंडरीकाक्ष, यह आकाश आप पुराण पुरुष का आत्मा है, चंद्रमा आपके मन और अग्नि मुख है, देवादिदेव शंभु, यह सारा जगत आपसे ही प्रकाशित है। यद्यपि हम लोग आपकी भक्ति से रहित हैं, तो भी आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। देवेश्वर, आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। आप सनातन पुरुष के मधुरभाषी सुंदर स्वर युक्त दिव्य रूप से इस पर्वताकार विग्रह का कोई मेल ही नहीं है। अच्युत, आपके सूर्य से भी अधिक तीव्र तेज से हम लोग संतप्त हो रहे हैं। अतएव आप अपने इस रूप का संवरण कर लीजिए। भगवन, हम लोग आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आपको इस रूप से परिपूर्ण जगत को आपके आपको इस रूप से परिपूर्ण जगत को व्याप्त करते देखकर हमारा मन भयभीत हो उठा है। आज आपको पूर्ण रूप में न पाकर आपसे हीन हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे हमारे शरीरों में आत्मा ही न रह गया हो। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर मत्स्य रूपी भगवान नारायण ने जल में निमग्न हुए उपनिषदों और शास्त्र सहित वेदों का उद्धार करते हुए इसके पश्चात उन्होंने उद्धार कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपने नारायण रूप में स्थित होकर देवताओं को सांत्वना प्रदान की। भगवान नारायण जब तक सगुण साकार रूप में स्थित रहते हैं, तभी तक इस संसार की सत्ता रहती है। उनके अपने निर्गुण निराकार रूप में स्थित हो जाने पर संसार का प्रलय हो जाता है। उनमें इच्छा रूप विक्रिया उत्पन्न हो होने पर जगत की सृष्टि पुनः प्रारंभ हो जाती है। अध्याय 9 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।